तो कैसे हैं सभी। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स में। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज है व्रत के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नए क्वेश्चंस हम करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो बड़ा ही आसान है। इसलिए देखिए, एक सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रा लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, वीडियो को देख कर ही उसे छोड़ कर ना जाएं। लाइक का उसमें ऑप्शन होता है, बटन होता है, उसे लाइक कर दें और साथ में नीचे एक बटन होता है सब्सक्राइब का, उसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के साथ, क्योंकि नई वीडियो आपको पता चलती रहेंगी और आपको बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो बड़ा ही आसान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, इसमें चित्र दिया हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द टेंजेंट। ठीक है, AB क्या है, स्पर्शी रेखा है और AB बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर के और OB दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो OA पूछा है, मतलब रेडियस पूछा है। समझ गए। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है, देखिए कैसा है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है O। ठीक है, उसने कहा AB क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब स्पर्शी रेखा है। समझ गए। तो स्पर्शी रेखा है, हाँ जी, AB, और ये इसको मिलाया गया है, ये OB को मिलाया गया है। ठीक, तो आपसे ये पूछा है। ठीक, ये कितना है, ये 13 है और ये 12। देखिए सिंपल सी चीज है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। और हाँ, जिसको भी इंग्लिश में समस्या आ रही है, देखिए अभी टाइपिस्ट नहीं है तो इसलिए आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लें, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उस बोलने से आप समझें। ठीक है, इतने भी डल नहीं है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इतनी तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर OA क्या है, एक रेडियस है। आप सभी को पता है कि जो टेंजेंट होती है, मतलब स्पर्शी रेखा जो होती है, वो सेंटर से जो रेडियस आती है वो किस पर, 90 डिग्री पर टच करती है। ठीक है, जब 90 डिग्री पर टच करती है तो OAB क्या है, ये एक, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या बन जाती है आपकी, ये हाइपोटेनस बन जाती है, मतलब कि विकर्ण बन जाता है। ठीक, विकर्णी कर्ण। ठीक है, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, ये लंब होता है और ये आधार बन जाता है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 13 का स्क्वायर 169 में से माइनस करेंगे 144 को, बचेगा 25 और 25 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, डिटेल में बताने के लिए खुद से करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे रहने दो, या फिर जो भी है आप इसे परपेंडिकुलर लें, उल्टा लिख लें। ठीक है, कुछ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि बेस आपका 12 है। तो ये देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और इसको इधर माइनस ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 25 b स्क्वायर है ना, तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 कितना होगा, हाँ जी, 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। अब एक मन में बड़ी समस्या आती है भाई। ठीक है, देखो हर तरह का प्राणी है हमारे प्लेनेट पे, और हमारे आसपास भी आपने देखा होगा, हर तरीके के मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, मन में पूछता रहेगा क्वेश्चन, तो उसके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि अंडर रूट 25 तो जी प्लस माइनस 5 हो गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर जगह नहीं होता जी। क्यों नहीं होता हर जगह, क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। समझ गए, तो इसलिए हमेशा हमारा प्लस ही आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 5। तो OA इक्वल टू प्लस का 5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं ना भाई सभी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चित्र दिया हुआ है जी, यहाँ पर भी डायग्राम दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सेम चीज है, टेंजेंट है मतलब स्पर्शी रेखा दी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है लाइन सेगमेंट PR इंटरसेक्ट द सर्कल एट N एंड R। N और R पर काटता है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, मतलब PR एक लाइन है, वो N और R पर काटता है, किसको, सर्कल को काटता है। ठीक है, तो PQ दिया हुआ है कितना,
15 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो पी एन पूछा है। समझ गए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट बना, ओहो कट कर दिया भाई, टेंजेंट तो सिर्फ टच करती है, टच करवा दिया, फट्टा लगा लो, नहीं कर दिया। चलिए ये पी है और इसको कहाँ काटता है, ये आर, ये पी और ये कप, ये कौन सा पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है जी, और ये ओ, ठीक, और ये एन है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें जो है पी क्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये पूरा पी आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पी आर, ठीक है, पूरा पी आर। और आपसे पूछा है पी एन की वैल्यू कि पी एन कितना है। समझ गए, पूरा डायग्राम आपके सामने है। अब देखिए करना कैसे है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए एक बात बताइए, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। देखिए दोबारा जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, मतलब मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो मेरी क्लास 1 क्लास 2 की 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने बहुत सारी थ्योरम्स बताई हैं, उनके प्रूफ्स बताए हैं, उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, उनसे कर लेना, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ का क्यों जानना जरूरी है, ठीक। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर, तो ये हमारी टेंजेंट है, इसका एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि पी क्यू का स्क्वायर जो होता है, मतलब जो टेंजेंट ये होती है, इसकी जो लेंथ होती है, इसका स्क्वायर बराबर होता है पी आर इंटू पी एन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में इसको रख लेंगे। अब रखेंगे ये कितना, 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू पी आर कितना दिया हुआ है जी, 25 दिया हुआ है, पी एन हमें निकालना है, 25 निम्मा होते हैं हमारे 225, तो पी एन इक्वल टू कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 9 आपका सही है। हाँ जी, छाप लें इसे, देख लें दोबारा से क्या कह रहा है जी। हाँ, ये थ्योरम भी कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि कोई स्पर्शी किसी बाहर बिंदु से, कोई बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींची जाती है और उसी से एक लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, ठीक है, तो उसका उसमें रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी आर इंटू पी एन, ठीक है। याद रखना ध्यान से कि पहली बार में तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, पूरा लाइन सेगमेंट है पी आर इंटू बाहर वाला पी एन, हम गड़बड़ कर देते हैं पी एन इंटू एन आर, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से, बड़े ध्यान से, समझ गया भाई। तो देखिए इसे, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें कि हाँ जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तभी मैं आपको इसमें बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम हो रहा है अभी, कि ऑनलाइन आना पड़ रहा है, तो बेहतर है आप इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने में बड़ा ही आसान है, ठीक है, और करने में उससे भी ज़्यादा आसान है। तो हम देखते हैं जी क्या कह रहा है ये। देखिए इसने कहा है, इन द गिवन फिगर देयर आर 2 सर्कल्स विद द सेंटर्स O एंड O डैश टचिंग ईच अदर इंटरनली एट P, ठीक है जी। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, अंदर से स्पर्श करते हैं, और कौन कहाँ कहाँ पर करते हैं, इनके 2 सेंटर भी हैं O और O डैश, ठीक, और वो P बिंदु पर टच करते हैं, ठीक। उसके बाद टेंजेंट्स TQ एंड TP आर ड्रोन टू द लार्ज सर्कल एंड द टेंजेंट TP एंड TR आर ड्रोन टू द स्मॉलर सर्कल। देखिए 3 टेंजेंट्स दी हुई हैं, TP और TR जो छोटी सर्कल के टेंजेंट हैं, मतलब स्पर्शी हैं, और 2 और हैं, कौन कौन सी, TQ और TP जो बड़े सर्कल की स्पर्शी हैं। तो आपसे लास्ट में पूछा हुआ है फाइंड TQ रेसो TR, TQ रेसो TR पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल बना लेते हैं, पता नहीं कैसा बनेगा डायग्राम, लेकिन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बन गया, और दोनों के सेंटर्स कितने हैं, O O डैश, ठीक। अब 3 स्पर्शी हैं जी, यहाँ से थोड़ा सा हम टेढ़ा बना लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, यहाँ बना लिया। चलो डायग्राम ठीक से बना लेना भी आप लोग। चलिए ये T है, ये TQ है, ये TR है, और ये TP है। समझ गए जी। अब देखिए समझ लेना, डायग्राम को समझने की कोशिश करना, वैसे आपके उस पर पूरा तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है TQ रेसो TR, बड़ा ही सिंपल है।
देखिए किसी भी, मैंने बताया था शुरुआत में ही, कोई सर्कल है और किसी बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु से कोई स्पर्शी रेखा खींची जाती है, टेंजेंट खींची जाती है, तो उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। हमने प्रूफ भी किया था, फिर से दोबारा कह रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको ये बात पता नहीं है, वो क्लास 1 या क्लास 2 की वीडियो देख ले ना, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी थ्योरम्स ये वाली कराई हुई है। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों से, आप छोटे सर्कल की बात करें, छोटे सर्कल से टी पर दो स्पर्शी खींची गई हैं, ठीक है, कौन सी, टी आर और टी पी। अगर मैं इसकी लेंथ x मानता हूं तो इसकी भी कितनी होगी, x होगी, समझ रहे हैं ना। अब दूसरी बात, फिर अब इस छोटे सर्कल को छोड़ दीजिए, बड़े सर्कल को ले लीजिए। बड़े सर्कल पर दो स्पर्शी खींची गई हैं, टी क्यू और टी पी, ठीक है। टी क्यू और टी पी हैं, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, यदि x है तो ये भी x होगा। हमसे क्या पूछा गया है, टी क्यू रेशो टी आर, टी क्यू रेशो टी आर, दोनों कितनी है, x रेशो x, तो कितना हो गया जी, 1:1। कितना सिंपल, क्या इसको करने की जरूरत थी, नहीं, आप सीधा देखेंगे और इसको सीधा टिक मारेंगे, आंसर होगा 1:1, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी समझ रहे भाई सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा है इसमें, in the given figure AP is 2 cm, BP is 6 cm and CP is equal to 3 cm, find DP। बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहा इसने, इसने ये कहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कोड हैं, दो कोड कहाँ पर काटती हैं, P पर काटती हैं, जो दिया हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, P पर काटती हैं और P में उसमें क्या बोला है कि CP बराबर इतना है, DP बराबर इतना है, AP इतना है, तो BP इतना है, ठीक है। वहाँ से आपसे एक पूछा गया है, तो उसके बारे में भी आपको बताया गया था शुरुआत में। देखिए दो कोड काट रही हैं, ये AB है और ये CD है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ अभी। हाँ जी, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ C लिखते हैं और यहाँ D लिखते हैं, और बाकी कुछ चेंज नहीं। और इसमें दिया हुआ है जी AP बराबर 2 सेंटीमीटर, ये P है, AP बराबर 2 सेंटीमीटर एंड BP इज इक्वल टू 6, BP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। CP कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी एक रिलेशन था, इसके लिए भी एक थ्योरम है, वो आप देख लेंगे। जब भी कोई इंटरनली कोई टच करती हैं, मतलब कटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं दो कोड्स, ठीक है, या दो जीवाएं आपस में कट करती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स, DP इंटू CP बराबर होगा AP इंटू BP, ठीक है। इसको अगर आप x मानते हैं तो यहाँ से देखिए 6 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 3 इंटू एक्स, और 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ गए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। ये मैं आपको थ्योरम बता चुका हूँ, सेम इसी पर बेस्ड है, ठीक है, इसी पर देखेंगे। बस फर्क कितना है कि ये एक्सटर्नली टच कर, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। दो जीवाएं हैं जो बाहर कट कर रही हैं, किसके, सर्कल के बाहर कट कर रही हैं, ठीक है। जब सर्कल के बाहर कट करती हैं तो वहाँ पर भी क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन सेम बनता है। इसका मैं बता देता हूँ किस तरह से आप इसको करेंगे। सवाल आपके सामने है ही, ये है, तो A, B और C और D कहाँ पर, P पर। तो AP बराबर हो इंटू BP बराबर होगा CP इंटू DP। रिकॉल हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे और इसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद आप उसका मान निकाल लेंगे और इसका आंसर जो है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें से जो भी आपको करेक्ट लगे वो आंसर आप उसमें कमेंट में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। ये सभी बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जो पिछले एग्जाम्स में ये आए हुए हैं CGL में, ठीक है। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PT PA is equal to 4 सेंटीमीटर, फाइंड AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू पूछी गई है,
देखिए सवाल में कोई भी बदलाव नहीं है, जो पिछले सवाल मैंने किया था उसमें इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज है, वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या चीज़ चेंज है, देखिए ज़रा। ये आपका सर्कल है, ठीक है। टेंजेंट दी हुई है, टेंजेंट पी से दी हुई है, ये रहा पी। इधर बना लेते हैं, ओहो लहरें ले गई ये तो, ठीक। और फिर ये सेंटर से जा रही है, नहीं सेंटर से नहीं जा रही, साइड से जा रही है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं देख लेते हैं एक बार। पी टी और ए बी, हाँ जी। तो इसने दिया हुआ है पी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे, और पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है पी बी बराबर कितना है, यही पूछा है, नहीं ए बी पूछा है, तो ए बी को एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो अभी हम इसको बिल्कुल कर चुके हैं। क्या करना है, पी टी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो 25 बराबर, चलो एक बार एक स्टेप फालतू लिख लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू ये पूरी मल्टीप्लाई, ठीक है। पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 4, और ये कितना है 4 हो जाएगा इंटू 4, तो 25, ये 4 नीचे बटे 4 x प्लस 4, ये माइनस में आ जाएगा जी इधर। तो x बराबर 25 बटे 4 माइनस 4 इक्वल टू 16, तो 9/4, 9/4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 9/4 इज द राइट आंसर। समझ गए भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। देखिए, और सबसे मेन चीज, अभी इसमें थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। क्यों लेवल बढ़ेगा, मतलब और क्या बढ़ सकता है, आप यही सोचिए। जो लेवल बढ़ेगा वो लेवल इस तरह से बढ़ेगा कि इसमें जो आपको डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ डायग्राम दिए हैं, फिर डायग्राम क्वेश्चन के साथ नहीं देगा। समझ गए? तो क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन ऐसे होंगे कुछ कि वो आपको बोल देगा और बोलने के बाद आपसे पूछा जाएगा, पहले तो आपको डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है या आप डायग्राम बना सकते हैं आसानी से, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। यदि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत है तब आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। और ज्योमेट्री में उसी को प्रॉब्लम होती है जिससे डायग्राम नहीं बनाना आता। अब वो डायग्राम बनाएंगे कैसे? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको थोड़ी थोड़ी उसमें टेक्निक्स हैं जिस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसे बनाने में। देखिए कैसे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है या कोई भी क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे आपसे बोला गया जी एक ट्राइंगल, ठीक है, कोशिश करें कि आप ऐसा ट्राइंगल बनाएं, मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज बनाएं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा ट्राइंगल ना बनाएं जो या तो इक्विलेटरल है या फिर आइसोसेलेस है। आप विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, स्केलिन ट्राइंगल बनाएं आप, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि वही ट्राइंगल से आप मैक्सिमम आप देखते ही ऐसा बना देंगे। जैसे आपसे बोला गया कि जी ट्राइंगल बनाओ, तो आप मैक्सिमम कुछ इस तरह से बनाओ। क्यों बनाना है ऐसा? ताकि आप प्रूफ आप देख सकें खुद से कि डायग्राम में ये है क्या। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जी हमने डायग्राम बना लिया कुछ ऐसा, ठीक है, जो हमें लगता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह लगता है तो हम उसी को, हमारी दिमाग में चीज़ें रहती हैं और उसी की प्रॉपर्टीज़ याद आती हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो और जितनी भी बात है, जैसे बोला गया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप ऐसा ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे। कैसा बनाएंगे जी? ऐसा बनाएंगे जिसका एक कोण आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपसे बोला आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप कोशिश करें कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाने की कोशिश करें, मतलब दो साइड उसकी इक्वल ही बनाने की कोशिश करें, ताकि देखिए ये एक्स दिख रहा है ना, थोड़ा सा, बेशक पूरा ना हो, क्योंकि आप हैंडमेड में कर रहे हैं, वहाँ पर आप उससे तो बनाएंगे नहीं स्केल से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वो ऐसा बने कि वो बराबर सा लगे। आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है जहाँ आपका डायग्राम हो गया, और दूसरा काम आप जैसे देखेंगे नजरिया आपका वहाँ से चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे और तुरंत आंसर लगा देंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमें फॉर्मूले याद नहीं आते, लेकिन डायग्राम देख के हमें फॉर्मूले भी याद आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, मैं इसलिए आसान बोलता हूँ क्योंकि आसान है, ठीक है। आपका मन रखने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि आसान है, सभी आसान क्वेश्चन है। ए सर्कल टचेज द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड ट्रू स्टेटमेंट। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रू स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज AB प्लस BC इक्वल टू CD प्लस AD, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, एंड C इज BD इक्वल टू AC, और D इज नन ऑफ दीज। मतलब क्या कहा गया है,
इसमें कहा गया है कि एक सर्कल है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, चतुर्भुज बनाया गया है जो ABCD है, तो उसमें कौन सा रिलेशन जो जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसने कहा क्या है। इसको टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, कैसा भी बना लो फर्क नहीं पड़ता, बस ये टच करना चाहिए, इसको टच कर लेना भी। ठीक है, तो ये A B C और D, चाहो तो आप आगे की लाइनें काट सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा, इसमें कुछ क्या बोला गया है, यहाँ टच कर रही है। ठीक है, तो इसके जो यहाँ A और यहाँ B रखना है हमें, क्योंकि इसी के हिसाब से चलना, वरना कहेंगे जी ऐसा क्या कर दिया आपने डायग्राम के हिसाब से। यही है जी, हाँ ठीक है। अब देखिए अब पूछा क्या गया है, इसमें बोला क्या गया है, इसमें स्टेटमेंट दो हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो है AB प्लस BC, AB प्लस BC, मतलब ये दोनों साइड, ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड, इन दोनों साइडों के बराबर है। क्या ऐसा है, एक बार चेक कर लेते हैं। AB प्लस BC बराबर होगा CD प्लस DA, यही है पहला स्टेटमेंट। इसको चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। देखिए इसको एक नंबर से करते हैं। देखिए इसको यहाँ ये एक C पॉइंट है, ठीक है, C पॉइंट से दो स्पर्शी रेखाएं खींची गई हैं, तो ये स्पर्शी लाइंस जो होंगी ये बराबर होंगी। यदि मैं इसको A मानता हूँ तो ये भी A ही होगी, यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। अब देखिए B को, देखिए B से यहाँ तक इसको B मान लेते हैं। ये B कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी B होगी। ऐसे ही ये C, ये D, ये D। अगर किसी को ये नंबर मानने में दिक्कत हो, कुछ और मान लेना, इसको हटा दो 1 मिनट के लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इसको देखिए, पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला क्या है, हालांकि आप देखते ही आपको बता देंगे। पहला ऑप्शन है हमारा AB प्लस BC बराबर है CD प्लस DA, ये ऑप्शन है। अब जरा AB देखो, AB कहाँ है, AB जो होगा वो B प्लस C है, क्योंकि B और C को जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा। फिर BC को चेक करते हैं, BC कितना है, A प्लस B बराबर, देखते हैं CD कितना है, A प्लस D, और ये C प्लस D। अब जरा चेक करना क्या ये बराबर दिख रहे हैं। चलो A से A कट गया, C से C कट गया, ठीक है। तो 2B बराबर 2D, क्या ऐसा है, पॉसिबल नहीं है जी, कह नहीं सकते, क्योंकि D अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो जी क्लियर कट है। दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ, वरना सीधा याद रहता है सभी को कि सामने वाली जो लाइन है इनका योग इन सामने वाली शेष दो लाइनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एक बार चेक करके। दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन, AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। AB देखिए, AB कितना है, B प्लस C, बहुत बढ़िया, प्लस CD A प्लस D बराबर, देखिए CD A प्लस B C प्लस D। ये देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, मतलब 0 बराबर 0। कंडीशन फुलफिल कर रही है भाई। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन सही है हमारा B, AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। तो ये इसको एज अ थ्योरम आप याद रखें। आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस में लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन भी एक ऐसे आएंगे जहां पर आपको पूछा जाएगा कि कितना होगा। समझ गए ना, तो बेहतर है आप इसे याद रखें कि ये सामने वाली भुजाओं का योग बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर। समझ गए। और देखिए ज्योमेट्री का एक बहुत ही आसान तरीका और मैं बता रहा हूँ। देखिए ज्योमेट्री में जितने भी इस तरह के रिलेशन बनते हैं तो उन रिलेशंस को आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखने से क्या होता है, आप जितने भी नए क्वेश्चन आएंगे तो उनमें वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है, और याद अपने आप हो जाते हैं। देखिए अब कुछ भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो अपने आप याद होते हैं। ठीक है, तो आप बेहतर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं भाई ताकि आप नया क्वेश्चन देख सकें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ट्राइंगल का, लेकिन इसमें भी यूज हो रहा है, सर्कल में भी।
इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, जो इन सर्कल है उसकी रेडियस उससे पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कहा गया है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसको टच करते हुए एक सर्कल है, कोई बात नहीं, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ऐसा ही है। चलो उल्टा कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत आ जाती है कभी कभी लोगों को। 4 और ये 3, और आपसे इसकी रेडियस पूछी। इसकी रेडियस के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखना। फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के इन सर्कल का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? P + B - h/2। और सर्कल जो होता है आउट सर्कल है ना, उसकी तो आपको सभी को पता होगा। जो हाइपोटेनियस है उसका आधा कर दो, वो सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी, मतलब कि बहिर्वृत्त की त्रिज्या। बहिर्वृत्त कौन सा होता है? जो ऐसे पूरे वर्टेक्स को टच करके जाता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस/2, मतलब कि कर्ण/2, ठीक है। P + B, P कितना है? परपेंडिकुलर, मतलब P लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 - 5/2, मतलब 4 3 7 - 5 कितना हुआ? 2/2, तो कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ रहे हैं ना? तो देखते रहे सवाल को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लिया भाई, समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला जरूर से याद रखेंगे, और बहिर्वृत्त की त्रिज्या के लिए h/2। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके सामने। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है, शानदार सवाल है। तो ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। एक सर्कल है, सर्कल पर 2 जीवाएं हैं जो इस तरह से बनी हुई हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं यहाँ पे, और ये सेंटर है, और यहाँ पर इस तरह से मिल रही हैं, ठीक है। और उसको पॉइंट लिख देते हैं। ये A है, ये C है, ये B है, और ये O। ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब दिए गए चित्र में O वृत्त का सर्कल है, मतलब वृत्त का केंद्र है, ठीक है। CAO दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है, और OCBO दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AOB। AOB का मान बताइए मित्रों, ये वाला पूछा गया है आपसे। बताने को बड़ा ही आसान है, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। ये दोनों कोण जो होंगे, इनका योग जो होगा वो तो ये वाला कोण होगा। कितना है टोटल? 60। और सभी को पता है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक, तो ये जीवा है AB, और AB पर ये तो केंद्र पर बना कोण है, और ये सर्कमफेरेंस पर बना कोण है। इसका दुगना हो जाएगा कितना? 120। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। समझ गए ना? तो अब करना कैसे है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। निकालना तो आपको ये है, आप इसको x मान लीजिए। यदि ये x है तो ये 2x होगा ना, ठीक। अब अगर इस पॉइंट पर देखें तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाला कोण जो होगा वो 360 - 2x होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये लग नहीं रहा लेकिन ये है। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। हमेशा वो ऐसा ही नहीं होता मित्रों, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4, 4 भुजाएं ना, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, AOBC ये वाला जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और इनके चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, ठीक है। तो 360 होता है, तो तीनों को, इनको चारों को जोड़ेंगे तो 25 + 35 + 360 - 2x प्लस का इसको भी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? x बराबर किसके हो जाएंगे? 360 के, ठीक है। यही लिख लेते हैं इसको, बराबर 360
60 के 360, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 35 और ये कितना हुआ 60 माइनस ये कितना हुआ x बराबर कितना हुआ 0, तो x बराबर कितना हुआ 60। याद रखना हमेशा ये जो होगा इन दोनों का योग ही होगा। 60 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 120, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना है 120 डिग्री। समझ गए, बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हमेशा सिंपल ही होते हैं जी हमारे, लेकिन हैं बड़े मज़ेदार। तो ये बाद के जो 2 सवाल हैं, ये वाला सवाल और इससे आने वाला जो सवाल है वो बड़ा ही आसान है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, हमारे कई बार सवालों में पूछा गया है, और ये भैया सीजीएल के मेंस में पूछे गए ये सवाल। ठीक है, आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि डायग्राम दिए हुए हैं। अगर डायग्राम नहीं होते तो यही हमारी नानी याद दिला देते हमें। ठीक है, चलिए, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट वो मैथ है जी, सबसे टफ सब्जेक्ट वो है जी कोई नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक ही टफ है जब तक हमने पढ़े नहीं है, जहाँ हमने पढ़ लिया उसके बाद तो सब चीज़ आसान है। समझ रहे हो ना? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ, PR एंड ST आर द 3 टेंजेंट्स। ठीक है, 3 टेंजेंट्स दी हैं PQ, PR और हाँ जी, और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है QPR इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ SOT, एंगल SOT निकालना है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए कैसे करना है इसको। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल, कभी कभी तो सर्कल बिल्कुल गोल बन जाता है, अभी खुद पे प्राउड फील होता है, गोल ही है। हाँ जी, ठीक। अब देखिए 3 टेंजेंट्स दी हैं, एक तो ये है, एक ये है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, चलो टच कर लो, टच कराना तो हमारे हाथ में। ठीक, और इनके नाम धर लेते हैं P R, और ये कितना है जी, ये है Q। और एक टेंजेंट यहाँ पर भी दी हुई है, ये कौन सी है, ये वाली टेंजेंट है, मतलब कि स्पर्शी है। चलिए, और ये कौन कौन सी है, ये ST और ये M। ठीक है, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, 50 ही दिया हुआ है जी। हाँ, बोला गया है एंगल QPR 50 डिग्री। फाइंड एंगल SOT मतलब अगर हम इसको मिलाते हैं ये और ये, तो ये वाला एंगल पूछा है, ये कितना होगा। अब जरा इसको मिला लो भाई। ठीक है, ये O है। अब हमसे SOT पूछा, अभी इसको भी मिला लें, कोई समस्या? चलिए जी, कोई समस्या नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से मिला लिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये 50 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 130। कैसे होगा, देखिए QORP ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री के एंगल है। 90 मतलब 180 हो गया, तो इसका मतलब जो शेष 2 एंगल है इनके भी योग कितने होंगे, 180 होंगे। ये 50 है तो ये टोटल 130 होगा, 130। ठीक है, अब एक बात समझ में आती है कि 130 अगर है तो भैया इसका आधा कर दो, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आधा क्यों कर दो, देखिए अब थोड़ा सा इसमें आ जाइए, ये देखिए इस वाले इसमें S एक बाह्य पॉइंट है, वहाँ से 2 स्पर्शी SQ और SM खींची गई हैं, इसको हम मिलाते हैं तो ये वाला कोण इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये X है तो ये भी कितना होगा, ये X होगा। इसी तरह से T से ये 2 TM और TR खींची गई है, ये इसको बीच में से काट रही है, मतलब बीच में इस तरह से इंटरनल टच कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये Y है तो ये भी इसको हटा देते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। और ये अगर हम सारों को जोड़ें तो ये पूरा टोटल 2x + 2y = 130। ठीक है, अब इसको अगर करें तो x + y = कितना, 75 नहीं 65। तो 65 x + y तो पूछा है हमसे SOT, तो ये कितना हो जाएगा 65। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए सवाल को, किस तरह से सवाल इसमें किया गया है। ठीक है, ऐसे ही बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आने वाले हैं आगे आने वाले समय में, तो आप जुड़े रहिए। और हाँ, मैं फिर से यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, कुछ काम ही आएगा आपके। ठीक है, और जितने भी SSC के एस्पिरेंट्स हैं
स्टूडेंट्स हैं तो वो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखा करें, क्योंकि मैं मेनली उन्हीं को फोकस करता हूँ और उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपके लिए आप जल्दी से सिलेक्शन लें और अपना जो भी आप चाहते हैं वो वो प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद तो आज के लिए।